नमस्कार। आज हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है और ब्लड का अध्ययन हमें किस टाइप से किया जाता है। तो मानव शरीर में उपस्थित सारे तरल अध्ययन हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो मानव शरीर में जो लिक्विड यानी तरल पदार्थ पाए जाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम आज उसी में से एक लिक्विड यानी रक्त के बारे में बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि ब्लड क्या होता है। तो हम देखते हैं कि ब्लड यानी मानव शरीर के अन्य अन्य प्रकार के लिक्विड्स जिनका अध्ययन हम सेरोलॉजी में करते हैं। यानी मानव शरीर में उपस्थित बहुत सारे लिक्विड यानी तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिनका अध्ययन हम सेरोलॉजी में करते हैं। और रक्त यानी ब्लड के ग्रुप का रक्त समूहों का अध्ययन हम हेमेटोलॉजी में करते हैं। तो हम बात करते हैं आज ओनली ब्लड के बारे में। तो हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है जिसमें बहुत सारे रुधिराणु उपस्थित होते हैं और यानी ब्लड सेल्स बहुत सारी उपस्थित रहती हैं जिसकी मात्रा यानी लगभग 45% मात्रा तो ब्लड सेल्स की होती हैं यानी ब्लड सेल्स और 55% मात्रा प्लाज्मा उपस्थित रहता है, प्लाज्मा की होती है। यानी 45% मात्रा ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाओं की पाई जाती है और 55% लगभग मात्रा प्लाज्मा की उपस्थित रहती है। अगर ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाता है तो हमें प्लाज्मा 55% 55% प्लाज्मा उपस्थित रहता है जिसका कलर हल्का पीला टाइप का होता है। तो ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है जिसमें कोलाइड का मतलब होता है कि बहुत सारे रुधिराणु एक जिस विलयन में घुले हुए होते हैं कोलाइड विलयन कहलाता है। तो इसमें ये विलयन है यानी ब्लड सेल्स घुले हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि ये मानव शरीर के हर एक पार्ट से कनेक्ट रहता है। मानव के हर एक पार्ट से कनेक्ट रहने के कारण इसको हम कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। और इसका pH मान कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। और इसका pH मान 7.4 होने के कारण ये क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे देखते हैं हम कि ब्लड की मात्रा मेल के अंदर लगभग 5 यानी 5.5 लीटर पाई जाती है और फीमेल के अंदर लगभग 5 लीटर पाई जाती है। तो आधा लीटर का डिफरेंस मेल और फीमेल में ब्लड का रहता है। आगे देखते हैं कि जो ब्लड होता है ये ब्लड का निर्माण मानव शरीर के अंदर निर्माण यानी भ्रूण में जो भ्रूण होते हैं यानी प्रसव पूर्व जो बच्चे होते हैं भ्रूण में मानव शरीर के यकृत में यानी लीवर बोलते हैं इसे, लीवर में। और वयस्क के अंदर रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है जिसको हम अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं, अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। यानी भ्रूण होते हैं जन्म से पहले की अवस्था मानव की भ्रूण अवस्था कहलाती है जिसमें ब्लड का यानी जो बोन मैरो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। तो बच्चों का यानी भ्रूण का बोन मैरो इतना लूज होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि उनके अंदर रक्त निर्माण करने की क्षमता नहीं होती है। तो उनका निर्माण लीवर व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वयस्क में बोन मैरो यानी हड्डियों के बीच की जगह जिसको बोन मैरो कहा जाता है। तो बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं वो हड्डियों के बीच की जगह जिसको बोन मैरो कहा जाता है, हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। तो अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है और इसका निर्माण यानी इसका निर्माण तो आपको पता चल गया कि निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण में यकृत में होता है, प्लीहा में होता है। और वयस्क के अंदर यानी व्यक्ति जो युवा हो जाता है उसके अंदर हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं और अंदर काफ़ी गैप होता है तो उसमें बोन मैरो